एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि में नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे। कल तक हम लोग ये देखे थे कि क्रय मूल्य दिया होता था या फिर विक्रय मूल्य दिया होता था, तो उससे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते थे। मतलब ये कि जब सीपी दिया होता था तो एसपी निकालते थे और जब एसपी दिया होता था तो सीपी निकालते थे। ठीक है ना, लाभ या हानि दिया रहता था। आज हम लोग एसपी से ही एसपी निकालेंगे, ठीक है, और सीपी से भी एसपी निकालेंगे, लेकिन एसपी से ही एसपी रेलवे में, यूपीपी में, यूपीएसआई में बहुत पूछता है। और इवन अगर बात करें यूपी टेट या सीटेट वाले भी कुछ बच्चे अगर हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मास्क को 308 रुपए में बेचता है तो उसे 8% की हानि होती है, सॉरी 12% की हानि होती है। चलिए तो बताइए, जब वह व्यक्ति उस मास्क को 20% के लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि जब वो 308 रुपए में बेच रहा था तो 12% की हानि हो रही थी। अब आप बताइए, किसी भी वस्तु में जब 12% की हानि होगी तो कितने में बिकेगा। कल बता चुके हैं पिछले क्लास में, कोई भी वस्तु 100 की होती है, 12% की हानि है तो 100 में से 12 गया, कितने में बेचेंगे, 88 में। और यही 88% बराबर 308 रुपए है। ठीक है, अब आप 88 को बटे में भेज दें, 308 बटे 88। ठीक है, चलिए अगर 10% लाभ पर बेच रहा है तो कितना होगा, गुणे 110, और अगर 20% लाभ पर बेचे तो गुणे 120 कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, 11 बटे 88, 11 दहाई 110, 8 मिला 8 से इसको काटते हैं तो चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना हो गया, 77 हो गया। और 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी वो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 385 रुपए की बिकेगी। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए हम जो 20% कहे थे तो यहाँ 20 रखते तब भी कटता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति या एक दुकानदार जब 9.43 रुपए में, यानी 9 रुपया 43 पैसा प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है तो उसे 8% की हानि होती है। तो बताइए, जब वह चीनी को 20% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि विक्रय मूल्य ये भी है, पहले 9 रुपया 43 पैसा प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है, तब उसे 8% की हानि हो रही है। अब आपको बताना है कि जब 20% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जब 8% की हानि हो रही है तो कितने में बेच रहा होगा, 92% में। भाई 100 में से 8 गया, हानि को घटाते हैं, बता चुके हैं, तो 100 में से 8 गया 92, 92% बराबर 9 रुपया 43 पैसा। अब 92 को बटे में भेजिए, 9.43/92 और इंटू 100 अगर करेंगे तो आपका सीपी आएगा। लेकिन कहा है 20% लाभ, तो किसका गुणा करें, 120 का। भाई 20% लाभ का मतलब 100 की चीज 120 में जाएगी, इसलिए 120 का गुणा कर दिए। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोबारा वाला। 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 एकम 23, 4 से इसको काट दीजिए तो 0.41 इंटू 30 यानी 30, गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 2 अंक पे दशमलव लगाए, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है अब 12 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इस टाइप का प्रश्न हो जाना चाहिए, उम्मीद है। अगला प्रश्न ये है कि एक खिलौने की 13% हानि और 11% लाभ पर जो अंतर आ रहा है वो 108 रुपए का है। यानी कि खिलौने को जब 13% की हानि पर बेचा गया और जब 8% के लाभ पर बेचा गया या 11% के लाभ पर बेचा गया
तो जो अंतर है वो 108 रुपए का है। तो बताइए 12% लाभ पर खिलौने का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस बताना है 12% के लाभ पर। तो आइए देखते हैं। देखिए हानि जब 13% की हुई है तो 100 में से ये माइनस होगा, और लाभ जब 11% का है तो 100 में ये ऐड होगा। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट इन्हीं दोनों का योग बनेगा, ठीक ना। देखिए जब हानि 13% की हुई है तो वस्तु कितने में बिकेगी? 87% में। और जब लाभ 11% का है तो वस्तु कितने में बिकेगा? 111% में। अब 87 और 111 का जो डिफरेंस आएगा वो 13 और 11 24 होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इतने प्रतिशत की लाभ या इतने प्रतिशत की हानि और इतने प्रतिशत का लाभ, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, वही डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो 24% बराबर कितना रुपया है? 108 रुपया है। 24 को बटे में भेजिए, 108 बटे 24, और डायरेक्ट गुणे 112 कर दीजिए, तो 12% लाभ वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 9 108, और ये 56 हो जाएगा। 56 इंटू 9, 9 छक 54, फिर 9 पचे 45 और 5 50, यानी उस खिलौने का 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 504 रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर जब बेचता है या 12% लाभ पर बेचता है, कोई वस्तु है 12% के लाभ पर बेची जा रही है, यदि वह उसे 72 रुपए अधिक में बेचे तो उसका लाभ 18% का होता है। देखिए पहले लाभ कितना है? 12% का है। दोबारा लाभ कितना है? 18% का है। जब 12% प्रॉफिट पर आप सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 112%। कोई भी वस्तु कितने में खरीदी जाती है हम आपको बताए हैं। जब भी वस्तु का सीपी लेते हैं, कितना लेते हैं प्रतिशत में? 100%। 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112 होगा, और 18% लाभ पर बेचेंगे तब क्या होगा? सेलिंग प्राइस 118 होगा, ठीक ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6% का है। क्यों? क्योंकि दाम वो बढ़ा दिया है। कितना रुपया बढ़ाया है? प्रश्न कर रहा है जब 72 रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि दाम यहां से यहां के लिए कितना बढ़ाया? 72 रुपए वो कॉस्ट इंक्रीज किया है। तो 6% बराबर 72, 6 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1200 रुपए। अब मान लीजिए अगर पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तब क्या करते हम? तब डायरेक्ट यहाँ क्या गुणा कर देते? जो भी विक्रय मूल्य पूछा होगा, बाद वाला पूछेगा तो 118 का, पहले वाला विक्रय मूल्य पूछेगा तो 112 का। क्लियर है? एक अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है और यदि वह 112 रुपए अधिक में उसे बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। पहले वो 6% की हानि पर बेच रहा है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 घटा दीजिए 100 में से, 94% होगा। दोबारा प्रश्न कर रहा है कि उसे 8% का लाभ हो रहा है, तब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 108%। ये क्यों बढ़ा है? 94 से 108% क्यों हुआ? प्रश्न कहा है 112 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस 112 रुपए है, दाम बढ़ गया है। ऐसे देखिए डिफरेंस कितना आया। हम पिछली बार बताए थे जब लाभ और हानि हो तो दोनों को जोड़ लीजिए, वही डिफरेंस हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? 112 बटे में दोनों का डिफरेंस 8 6 14, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा 14 बटे 112, यानी वो वस्तु कितने की थी? 800 रुपए की थी। क्लियर है? जो हानि और जो लाभ था दोनों को जोड़ लिया, 8 6 14, 14% बराबर 112 कर दीजिए, 14 बटे 112, 800 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल को 14% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 500
40 रुपए अधिक में बेचता तो उसे, देखिए पहले 14% के लाभ पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 114%। प्रश्न कर रहा है यदि वह उसे 540 रुपए अधिक में बेचे तो उसका लाभ 6% बढ़ जाता है। अब अगर 6% लाभ बढ़ेगा तो कितना होगा 20% हो जाएगा, यानी अब वस्तु 120% में बिक रही है। तो देखिए दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना मिलेगा, वही जितना बढ़ा है। प्रश्न कहा यह कि 6% लाभ बढ़ जाता है तो 6% बराबर 540 रुपए 6 को बटे में भेज दीजिए और जैसे ही गुणा 100 करेंगे सीपी आ जाएगा, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 9,000 रुपए। वो मोबाइल कितने की थी 9,000 रुपए की। 6% अधिक लाभ हो रहा था। क्यों हुआ अधिक लाभ, क्योंकि दाम 540 रुपए बढ़ गया तो 6% बराबर ही 540, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9,000। अगला प्रश्न है रीता जी ने एक साड़ी 10% के लाभ पर या 15% के लाभ पर बेच दी। देखिए कोई भी वस्तु जब खरीदा जाता है तो वह कितने में खरीदा जाता है, पहली बार 100% में खरीदा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि इन्होंने पहली बार साड़ी को 15% के लाभ पर बेच दिया तो 115% हो जाएगा। 100 का खरीदी है, अगर 15% के लाभ पर बेची है तो 100 की चीज 115 में जाएगी। प्रश्न कर रहा है यदि वह 10% कम में खरीदी होती, यानी CP2 10%, पहले 100% में खरीदी है, अब 10% कम में खरीदेंगी तो कितने में खरीदेंगी 90 में खरीदेंगी। ठीक। प्रश्न कह रहा है कि यदि वह साड़ी को 400 रुपए अधिक में बेचती तो उनका लाभ 33 सही 1/3% का होता। यानी देखिए 90% में अब खरीद रही हैं और तब लाभ बन रहा है उनका, जो SP बनेगा वो 90 गुणे 33.33, यानी हम ये कह सकते हैं कि 133 सही 1/3%। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट। अब आप गुणा करके इसको देख लीजिए कितना आ रहा है। 10 से 10 कट गया, इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 33, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 400/3 हम लिख सकते हैं। 9 गुणा 400/3 और ये 10, 10 से 10 कट गया, 3 त्रिका 9 हुआ। हम कह सकते हैं कि वो साड़ी अब कितने में बेच रही हैं 120% पर बेच रही हैं। देखिए 90 पर जब आप 33.33% का लाभ लेंगे तो 90 गुणे 33 सही 1/3 को 100 में जोड़ेंगे तो 133 सही 1/3 होगा, जिसका मतलब 400/3 होता है। सॉल्व करेंगे 120% आ जाएगा, यानी कि दोबारा वो साड़ी कितने में बिकी 120% में, यानी 115 से 120% में साड़ी बेची जा रही है। कितने का डिफरेंस है 5% का। ये 5% का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि साड़ी को उन्होंने 400 रुपए अधिक में बेचा है। अब 5% बराबर 400, तो 400/5 और जैसे ही गुना 100 करेंगे साड़ी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5/40, यानी 8,000 रुपए की वो साड़ी खरीदी गई थी। बड़े लोगों की बड़ी बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घड़ी 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता और 14 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 25% का लाभ होता। देखिए जब घड़ी खरीदा गया होगा पहली बार तो 100% में, और सवाल कह रहा है कि इसे 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है। तो 100 की चीज 16% मुनाफा पर बेचेंगे तो 116 में बेचेंगे, भाई 100 में 16 जोड़ दीजिए। प्रश्न कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा जाता, यानी कितने में खरीदते 90% में, पहले 100% में खरीदे थे, अब 10% कम में यानी 90% में। अब जो है लाभ 25% का हो रहा है, यहाँ 25% लाभ ऐड करना है। तो ये नहीं कि 90 में 25 जोड़ दीजिए, नहीं, 90 का 25% लाभ ऐड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 गुणे 25% लाभ को हम क्या लिखते हैं 125/100। ठीक है ना। अब 5 से काट लीजिए, चाहे डायरेक्ट 25 से काट सकते थे।
तो 25 पंजे 125 कर सकते हैं और 5 दूना 10 कर सकते हैं। आपको मिला 25 नवा 225 बटे 2, जिसका मतलब होता है 112.5। यानी अब वो घड़ी 112.5% में बेची जा रही है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है तो देखेंगे 4.5% का है, 3.5 है, 3.5% का होगा। तो ये 3.5% का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि घड़ी 14 रुपए कम में बेची गई है। यानी कि 3.5% बराबर 14 रुपए। 3.5 को बटे में भेजिए 14 बटे 3.5, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे सीपी आ जाएगा, वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। 3.5 से इसको काटिए, कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो 4 गुना 100, उस घड़ी का लागत मूल्य कितना रुपया है? 400 रुपए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न जो अब आ रहा है ये रेलवे यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, एक वस्तु को 69 रुपए 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हो रही है। ठीक है, जब हम इसे 69 रुपए में बेच रहे हैं तो 8% की हानि हो रही है। अब बताइए आप, 8% हानि पर कोई वस्तु बेची जाए तो कितने में बेची जाएगी? 100 में खरीदी जाती है, प्रतिशत में 100 में खरीदी जाती है। 8% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 92% में। बराबर कितना रुपया दाम है? प्रश्न कर रहा है 69 रुपए। ठीक है, अब 92 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे ना आपको सीपी मिल जाएगा। 23 चौका 92, 23 तिया 69, 4 से इसको काट दीजिए 25 हो जाएगा। यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी? 75 रुपए की थी। प्रश्न कह रहा है कि यदि इसे 78 रुपए में बेचा जाए, पहले कितने में बेचा था? पहला वाला सेलिंग प्राइस था 69, अब बेच रहा है 78 में। खरीदा कितने में है? 75 में। 75 का खरीद के 78 में बेचें तो कितने का लाभ है? 3 रुपए का बटे सीपी गुणे 100। यानी यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितने का हुआ? 3 से काट दीजिए 25, 25 चौका 100, यानी 4% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप बताइए, 20% लाभ पर जब बेचेंगे तो कोई वस्तु कितने में बिकेगी? 120% में। और जब इसे 2 गुना कर देंगे, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 120, 240% हो जाएगा। कोई भी वस्तु खरीदी कितने में जाती है? हम प्रतिशत में बताए हैं, क्या लेते हैं? 100% लेते हैं सीपी। अब देखिए कितने का डिफरेंस बन रहा है? 140 का। खरीदे 100 में ही है, गुणे 100, यानी अब जो लाभ निकल के आया वो कितना प्रतिशत आया? 140% का। ठीक है, एक और प्रश्न ऐसा ही देखते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 115। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो इसका 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 345। अब लाभ प्रतिशत कितना हुआ? सीपी वही होता है 100% ही। अब 345 में से 100 घटा दीजिए तो 245% का अब लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न हल्का सा ले लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए प्रश्न है कि एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा गया और विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 8% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी वस्तु? 92 में। SP1 92%। अब जब दुगुना करेंगे तो सेकंड वाला SP क्या होगा? 2 दूना 4, 2 9 18, 184%। यानी लाभ कितने का दिख रहा है? 100 में खरीदे हैं। कोई भी वस्तु कितने में खरीदी जाती है? 100 में। 100 में खरीद के 184 में बेच रहे हैं, कितने प्रतिशत का लाभ दिख रहा है? सीधे सीधे 84% का। ठीक है, एक और छोटा सा प्रश्न देखते हैं। रीता किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदती है। ठीक है, 4/5 भाग पर खरीदती है और बेचते समय वह
आरंभिक मूल्य के 15% लाभ पर बेचती है। जो प्रारंभिक मूल्य था उसका 15% लाभ लेती है। आरंभिक मूल्य का 15% लाभ लेती है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। पहले तो देखिए, ये प्रश्न में कहा है कि विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी हो गया 5 और सीपी हो गया 4। हम आपको बताए थे जो बाद में होता है वो नीचे वाला ही होता है, हर हो जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी प्रतिशत में हम आपको बता चुके हैं कि का या से हमेशा बटे में होता है। तो प्रश्न कर रहा है कि विक्रय मूल्य का 4/5। तो विक्रय मूल्य का यानी नीचे वाला हर जो है वो विक्रय मूल्य हुआ। अब हम 5 को 500 भी लिख सकते हैं और 4 को 400 लिख सकते हैं, यानी सीपी 400 रुपए और एसपी 500 रुपए। 400 का खरीद के 500 में बेच रही है, ठीक। प्रश्न कर रहा है कि आरंभिक मूल्य का 15% लाभ पर बेचती है। आरंभिक मूल्य यानी पहले कितने में बिक रही थी वस्तु, 500 की थी, इसका 15% लाभ लेंगे तो कितना मिलेगा, 500 का 15%, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। अब ये 75 रुपया और जोड़ दीजिए 500 में, तो अब वो जो वस्तु को बेच रही हैं वो दाम हो गया 575 रुपए और खरीदी कितने में है, 400 रुपए में। 400 की चीज 575 में जा रही है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ कितने का, 175 का। भाई 400 का खरीद के 575 में बेच रही है, 175 का लाभ, खरीदी 400 में है, गुणे 100, 2 जीरो कट गया, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी जो उनका वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो 43.75% हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। भिन्न में जो पहले नाम ले वो ऊपर हर होता है, सॉरी अंश होता है, और जो बाद में नाम ले वो नीचे का हर हो जाता है। जैसे यहाँ एसपी बाद में कहा था, तो हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो एसपी हो गया और न्यूमरेटर जो है वो सीपी हो गया। कल हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे टाइप के प्रश्न से, जिसमें कहता है कि 3 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए की 3 वस्तुएं बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। धन्यवाद।